हेलो दोस्तों। आज हम जानते हैं बैड बैंक्स के बारे में। पिछले साल निर्मला सीतारामन जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने लास्ट बजट में इसकी घोषणा की थी कि बैड बैंक के तहत हम स्ट्रेस एसेट, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, उनको रिकवर करने का नया स्ट्रक्चर ला रहे हैं। तो इस साल आरबीआई के तहत और फाइनेंस मिनिस्टर के तहत इसके जितने भी हर्डल है वो निकाल चुके हैं और इसको अप्रूवल दे दिया गया है। आने वाले बजट में 1-2 तारीख को फरवरी को इसकी घोषणा की जाएगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि बैड बैंक को जानने से पहले कि बैड लोन्स क्या होते हैं। तो सीधी सी बात है कि बैड लोन्स वो चीज़ होती है, लोन का काम है कि लोन यानी बैंक का बिजनेस है। हम जो बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, वो बैंक वही पैसे से बैंक कस्टमर को लोन देते हैं, और जो लोन पे ब्याज आता है, इंटरेस्ट आता है, वही बैंक्स की कमाई होती है। यानी जो हम पैसे डालते हैं, वो लोन एज अ देते हैं प्रिंसिपल, वो हमारा ही पैसा है। बैंक को पूरा प्रिंसिपल भी वापस मिलना चाहिए और उस पर जो इंटरेस्ट जनरेट होगा वो बैंक का बिजनेस होता है। अगर कोई इंसान लोन लेता है और वो वापस नहीं करता, तो इनडायरेक्टली बैंक का प्रिंसिपल अमाउंट भी गया और उसका इंटरेस्ट भी गया। इसको कहते हैं बैड लोन्स, यानी नॉट परफॉर्मिंग एसेट। तो ऐसी चीज़ों को, फॉर एग्जांपल नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोग तो भाग गए पैसा लेके, अब वो पैसा रिकवर कैसे होगा? वरना, और ये करोड़ों के ट्रांजेक्शन है। फिलहाल करंट में नियर अबाउट 3 लाख करोड़ का लोन गवर्नमेंट इंडिया को है इन बैड लोन्स की वजह से। ये फिजिकल डेफिसिट है, पैसे की कमी की हालत हो चुकी है। तो ये पैसा रिकवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इंडिया वर्ल्ड वाइड कर्ज में चला जाएगा, उसकी फाइनेंशियल रेटिंग घट जाती है और बहुत से फाइनेंशियल इम्पैक्ट सोसाइटी पे भी और देश पे भी होते हैं। इंटरनेशनल इमेज भी ख़राब होती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए नया स्ट्रक्चर बनाया जाने लगा, वो है बैड बैंक, बैड लोन्स को रिकवर करने के लिए। तो पहले क्या था, कंपनी ने इसके पहले एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई थी, जिसका काम था ऐसी स्ट्रेस एसेट जो है उनको खरीद के या फिर ये ऐसे इंस्टीट्यूट को दे के दी जाती थी, और वो कंपनी उसको रिकवर करने की कोशिश करती थी। ट्राई करते थे 50-60% जितना भी रिकवर हो सके। अगर 10 करोड़ दिए तो कम से कम 6 या 7 करोड़ तो भी रिकवर होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी थी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। उसका काम था कि ऐसे स्ट्रेस एसेट को आइडेंटिफाई करना, बैड लॉस को आइडेंटिफाई करना, और अगर इस सेक्टर, कोई पर्टिकुलर सेक्टर में ऐसा कुछ ज़्यादा कम हो रहा हो, तो ऐसे सेक्टर को भी आइडेंटिफाई करके उसका मैनेजमेंट करना, ठीक है। तो बेसिक टारगेट यही था कि सबसे ज़्यादा जो बैड लोन्स है वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक में, पीएसयूज़ में। तो एनपीएस से गवर्नमेंट बैंक को मुक्त करना, नेशनलाइज बैंक्स को। और सबसे बेसिक टारगेट ये था बैंक की बैलेंस शीट क्लियर कर रखना और लोन ऐसी चीज़ों में ही देना जिसमें रिकवर हो सके, ठीक है। तो इसमें दो, बैड बैंक के अंडर दो इंस्टीट्यूट आते हैं। जो पब्लिक सेक्टर के लिए आती है उसका नाम रखा है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, NARCL। सेकंड आता है प्राइवेट के लिए, इंडिया डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, IDRCL। तो दोनों का काम एक ही है, ठीक है। 31 मार्च तक वो आ जाएंगे, ऐसा लगभग अनुमान है। अभी इसमें क्या हो रहा है, इनका टारगेट है कि नियर अबाउट 38 केसेस है बैड लोन्स की, बड़ी बड़ी, वो जो नियर अबाउट 80,000 करोड़ तक आती है। तो इसमें से NRCL को लगभग 15 केसेस दी जाने वाली है, जो नियर अबाउट 50,000 करोड़ के आसपास है, जो बैड बैंक के अंडर आ जाएगी। और इसमें रेशो भी रखा गया है सब, जो 15:85 का है, 15 और 85 का। तो बेसिक का उसका ट्रांजेक्शन ऐसा होगा, सपोज किसी बैंक से किसी ने 10 करोड़ का लोन लिया है, वो वापस किया नहीं, तो ये जो NRCL है या फिर बैड बैंक है, ये वो 10 करोड़ का लोन 6 करोड़ में बैंक से ले लेंगी, खरीद लेंगी। और ये NRCL या फिर बैड बैंक जो है, वो अपने हिसाब से वो रिकवरी करेंगी 6 करोड़ तक की। और जो पैसा वो मतलब रिकवर करेगी, रिस्ट्रक्चर करेगी, वो पैसा वो
15:85 के रेशो में बैंक को वापस करेंगी, यानी जो 15% का है वो कैश के तहत बेच देगी और 85% सिक्योरिटी रिसिप्ट के तहत उनको बैंक को दिया जाएगा। मतलब 15% कैश, 85% सिक्योरिटी रिसिप्ट के तहत दी जाएंगी। और ये सबका ऑथराइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है, ठीक है। और इसमें बहुत सी चीज़ें, जैसे ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आती है। आई थिंक एसबीआई के चेयरमैन जो है, आई थिंक दिनेश खारा जी इसके मेन रहेंगे। और इसमें ब्राउनफील्ड एसेट जो भी है ऐसी, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसके हिसाब से उसका रिस्ट्रक्चरिंग प्लान बनाया जाएगा। अभी इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नोट डाउन करने के लायक है। इससे ये होगा कि फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होने को मदद मिलेगी, बैंक का परफॉर्मेंस बढ़ेगा, इसके साथ इन बैंक की रेटिंग सुधर जाएगी, नेशनलाइज्ड बैंकों को उसका फ़ायदा होगा, क्योंकि आफ्टर कोरोना जितना भी स्ट्रेस क्रिएट हुआ था उसको मदद मिलेगी, इंडिया को बूस्ट मिलेगा। और बैंकिंग स्ट्रक्चर जो बहुत भद्दे हालात में चल रही थी उनको भी बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा और इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। होप है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब करें। आने वाले बजट के तहत मैं और भी वीडियो डालता रहूँगा। थैंक यू।